वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फ्यूचर बुल्स। आज हम आ गए एक नए वीडियो के साथ। तो जो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है चार्ट पैटर्न्स। अब जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोस में रिटेस्ट के कॉन्सेप्ट को समझ लिया, ट्रेंड्स को डिटेल में देख लिया, जो कि चार्ट पैटर्न्स में बहुत ज्यादा यूज होने वाला टॉपिक है, इसलिए अब हम इस वीडियो में जानेंगे चार्ट पैटर्न्स। तो अगर मैं चार्ट पैटर्न्स की बात करूं तो यहाँ पर हमने चार्ट पैटर्न्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया है। एक है कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न, एक है रिवर्सल चार्ट पैटर्न और एक है बायलैटरल चार्ट पैटर्न। अगर हम कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न से स्टार्ट करें तो कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न इसका नाम क्यों है? क्योंकि इसमें क्या होता है, जब भी कोई स्टॉक अगर अप ट्रेंड में हो तो वो एक पैटर्न क्रिएट करता है, फिर वो पैटर्न के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद वो ट्रेंड जो पहले चालू था वही ट्रेंड वापस से कंटिन्यू होता है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। यानी कि जो ट्रेंड पहले चल रहा था उसके बाद एक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ और पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद भी वही ट्रेंड सेम कंटिन्यू हुआ, इसलिए वो है कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। अब कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न में अगर मैं पहले पैटर्न की बात करूं जो कि है हमारा फ्लैग पैटर्न। अब फ्लैग पैटर्न में दो पार्ट है, एक है बुलिश फ्लैग पैटर्न और एक है हमारा बेरिश फ्लैग पैटर्न। अगर हम बुलिश फ्लैग पैटर्न को समझे तो जैसा कि इसका नाम बुलिश है, यानी कि जैसे कि कोई भी स्टॉक अगर अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंडिंग स्टॉक कुछ समय के लिए हॉल्ट करता है, कुछ समय के लिए थम जाता है और वो एक इस तरीके का पैटर्न क्रिएट करता है जो कि एक फ्लैग पैटर्न होता है, एक फ्लैग की तरह दिखता है। उसके बाद में जो उसका अपर लाइन होता है वो उसका ब्रेकआउट करके वापस से अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू कर देता है। यानी कि जो स्टॉक था वो पहले भी अप ट्रेंड में था, उसके बाद में वो थोड़े टाइम के लिए हॉल्ट हुआ, पॉज हुआ, एक फ्लैग की तरह पैटर्न क्रिएट किया, उसके बाद में पैटर्न का ब्रेकआउट देके वापस से अपसाइड चले गया। तो ये जो पैटर्न टोटल क्रिएट हो रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, बुलिश फ्लैग पैटर्न। अगर इसी तरह मैं बेरिश फ्लैग पैटर्न की भी बात करूं तो यानी कि स्टॉक क्या था, डाउन ट्रेंड में था, वो कुछ समय के लिए हॉल्ट हुआ यानी कि पॉज हुआ, रुक गया और उसने एक इस तरीके का पैटर्न क्रिएट किया जो कि एक बेरिश फ्लैग पैटर्न है। उसके बाद में उसने उस पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया और वापस से अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर दिया। यानी कि जो स्टॉक था वो पहले भी डाउन ट्रेंड में था, उसने एक फ्लैग पैटर्न क्रिएट किया और फिर से अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर दिया। तो इसे हम क्या बोलते हैं, बुलिश फ्लैग पैटर्न, और इसे बोलेंगे बेरिश फ्लैग पैटर्न, जो कि दोनों है कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। अब ये तो हो गए फ्लैग पैटर्न की बात। अगर मैं कंटिन्यूएशन पैटर्न के सेकंड पॉइंट में जाऊं तो वो है हमारा ट्रायंगल पैटर्न। अब ट्रायंगल पैटर्न में भी दो पार्ट है। अब किस पार्ट की मैं बात करूं, एक है हमारा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न और एक है हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जो है वो हमारा बुलिश चार्ट पैटर्न है और जो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है वो हमारा बेरिश चार्ट पैटर्न है। अगर हम असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न से स्टार्ट करें तो मान लीजिए कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड में है और वो अपने रेजिस्टेंस लाइन पर जाके रजिस्ट हो रहा है, वो अपने रेजिस्टेंस लाइन पर जाकर रजिस्ट हो रहा है, लेकिन वो एक ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट भी ले रहा है, वो जो कि उनका जो उसका अप ट्रेंडिंग लाइन है उसको वो सपोर्ट भी ले रहा है और ऊपर जो उसका रेजिस्टेंस लाइन है या जो उसका रेजिस्टेंस पॉइंट है वहां पर वो रजिस्ट भी हो रहा है। तो उस समय एक ट्रायंगल पैटर्न क्रिएट होता है, उस समय एक ये ट्रायंगल पैटर्न क्रिएट होता है इस तरीके का, जिसे हम क्या बोलते हैं, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। कुछ समय बाद वो अपने रेजिस्टेंस पॉइंट को ब्रेक करता है, अपने रेजिस्टेंस पॉइंट को ब्रेक करते ही उसका रेजिस्टेंस किस पे कन्वर्ट हो जाता है, सपोर्ट में। तो वो वापस से फिर अपने सपोर्ट से सपोर्ट लेकर अप ट्रेंड कंटिन्यू कर देता है। यानी कि जो स्टॉक था वो अप ट्रेंड में था, वो अपने रेजिस्टेंस पे रजिस्ट हो रहा था, उसने एक ट्रायंगल पैटर्न क्रिएट किया कुछ इस तरीके का जिसे हम असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं। उसके बाद वो पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ और स्टॉक ने वापस से अप ट्रेंड कंटिन्यू कर दिया, तो इसे हम क्या बोलते हैं, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। अगर मैं इसी तरह डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की बात करूं तो मान लीजिए कोई भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और वो अपने सपोर्ट लाइन पर सपोर्ट ले रहा है, अपने सपोर्ट लाइन पर सपोर्ट ले रहा है, लेकिन जो उसका रेजिस्टेंस लाइन है जो कि डाउन ट्रेंडिंग लाइन है उस पे वो रेजिस्ट भी हो रहा है, यानी कि नीचे साइड भी आ रहा है लेकिन उसका सपोर्ट ब्रेक नहीं हो रहा है। तो इस सिनेरियो में जो एक ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन होता है उसे हम बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। अब जब डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेक होता है तो वापस से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो जाता है, यानी कि जो स्टॉक था वो पहले भी डाउन ट्रेंड में था, फिर उसने एक पैटर्न क्रिएट किया जो कि एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न था कुछ इस तरीके का, वहां पर वो अंदर कंसोलिडेट हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ, पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ और स्टॉक ने वापस से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर दिया। तो ये था हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो अगर हम कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न की बात करें तो क्या ये दो ही कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है, तो ऐसा नहीं।
और भी बहुत सारे कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स है। अगर आपको हमारा चार्ट पैटर्न्स का सीरीज अच्छा लगा और आपको चार्ट पैटर्न्स के बारे में और भी ज्यादा पैटर्न्स देखने हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। अब हम हमारे सेकंड चार्ट पैटर्न के ऊपर आते हैं, जो कि है हमारा रिवर्सल चार्ट पैटर्न। अब इसका नाम रिवर्सल चार्ट पैटर्न क्यों है? अब जैसे कि मान लीजिए कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड में है, फिर एक पर्टिकुलर पैटर्न क्रिएट होता है जिसके बाद ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। तो जो पैटर्न क्रिएट होता है वो क्या करता है, वो ट्रेंड को रिवर्स कर देता है। यानी कि जो पहले ट्रेंड था उसके बाद पैटर्न बनने के बाद ट्रेंड चेंज हो जाएगा, इसलिए हम उसे बोलते हैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न। अब रिवर्सल चार्ट पैटर्न में अगर मैं पहले पॉइंट पर आऊं तो हमारा है डबल टॉप या डबल बॉटम। तो अगर मैं डबल टॉप की बात करूं तो डबल टॉप पैटर्न कब क्रिएट होता है? मान लीजिए कोई एक रेजिस्टेंस पॉइंट है और कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड में है और वो अपने रेजिस्टेंस पे जाकर एक बार रेजिस्ट होकर थोड़ा सा नीचे आता है, थोड़ा सा डाउन आता है, उसके बाद में बायर्स वापस एक्टिवेट होते हैं और इसको वापस से अपने रेजिस्टेंस लाइन पर लेके जाते हैं। लेकिन फिर वो स्टॉक वापस से अपने जो रेजिस्टेंस पॉइंट है उसे ब्रेक करने में नहीं ब्रेक कर पाता और वापस वहां से रेजिस्ट होकर डाउन ट्रेंड में आ जाता है। अब जब डाउन ट्रेंड में आता है तो वो दो टॉप क्रिएट करता है, जो कि उसने पहले टॉप बनाया था, उसके बाद में जब बायर्स वापस एक्टिवेट हुए इस पॉइंट पर उसे वापस लेके गए, उसने एक सेकंड टॉप क्रिएट किया, जिसकी वजह से हम इसे डबल टॉप पैटर्न बोलते हैं। अब हमें इसे एंट्री कब लेनी है? जब सेकंड टॉप पे वापस से स्टॉक रिजेक्ट होकर नीचे आते समय अपना जो लास्ट स्विंग है, जो कि हम इसे डबल टॉप का नेकलाइन बोल सकते हैं, जो कि हम इसे ये डबल टॉप पैटर्न का नेकलाइन बोल सकते हैं। जब वो नेकलाइन ब्रेक होता है तो उसमें हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इस समय इसमें क्या होता है, पहले स्टॉक जो था वो अप ट्रेंड में था, उसने एक चार्ट पैटर्न क्रिएट किया जो कि है हमारा डबल टॉप चार्ट पैटर्न। यहां पर उसने दो टॉप क्रिएट किए, उसके बाद क्या हो गया, ट्रेंड रिवर्स हो गया, यानी कि स्टॉक पहले अप ट्रेंड में था, अब वो डाउन ट्रेंड में आ गया है। अगर मैं डबल बॉटम की बात करूं तो डबल बॉटम भी सेम इसी तरीके से वर्क करता है। मान लीजिए मैं कोई एक सपोर्ट पॉइंट क्रिएट कर रहा हूं और कोई भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और वो अपने सपोर्ट पॉइंट से एक बार बाउंस होता है और एक लेवल पर आने के बाद वापस उसे सेलर्स डाउन साइड पुश करते हैं, नीचे की तरफ पुश करते हैं, फिर वो अपने सपोर्ट लाइन पर आकर फिर बायर्स एक्टिवेट होते हैं और इसे वापस से अप ट्रेंड में ले जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर एक डबल बॉटम डब्ल्यू पैटर्न का क्रिएशन होता है जिसे हम डबल बॉटम बोलते हैं। यहाँ पर हम ट्रेड कब ले सकते हैं? जब जो यहाँ पर लास्ट स्विंग बनता है उसके ब्रेक के बाद हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर हम डबल बॉटम क्यों बोल रहे हैं कि मार्केट ने पहले एक बॉटम क्रिएट किया, फिर उसे बायर्स अपसाइड लेके गए, फिर वापस से नीचे आया, अपने सपोर्ट से दूसरा बॉटम क्रिएट किया और फिर अपसाइड चले गया। अब यहाँ पर क्या था, स्टॉक पहले डाउन ट्रेंड में था, उसने एक पैटर्न क्रिएट किया, फिर वो स्टॉक वापस से अप ट्रेंड में चले गया। इसलिए डबल टॉप या डबल बॉटम जो हमारा चार्ट पैटर्न है वो है रिवर्सल चार्ट पैटर्न। अब हम आते हैं अपने रिवर्सल चार्ट पैटर्न के सेकेंड पॉइंट पर, जो कि है हमारा हेड एंड शोल्डर। अब हेड एंड शोल्डर जो चार्ट पैटर्न है वो भी हमारा रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है और वो अपने रेजिस्टेंस पॉइंट जो है उसे ब्रेक कर जाता है, ब्रेक करके वो एक स्विंग क्रिएट करता है, वहां पर से सेलर आते हैं, वापस से उसे अपने सपोर्ट पर लेके आते हैं, जो कि पहले रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। फिर उसे क्या करते हैं, बायर्स वापस लेके जाते हैं और जो लास्ट स्विंग होता है उसे ब्रेक कर जाता है। ब्रेक करने के बाद वापस सेलर्स एक्टिवेट होते हैं, उसे वापस अपने सपोर्ट पॉइंट पर लेके आते हैं। उसके बाद जो लास्ट स्विंग बनता है यहाँ पर, वो अपना जो प्रीवियस स्विंग होता है उसे ब्रेक नहीं कर पाता है और वापस से अपने सपोर्ट को ब्रेक करके डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर देता है। यानी कि जो स्टॉक था वो पहले अप ट्रेंड में था, उसने अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया, उसने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट किया, जो कि एक इस तरीके का पैटर्न है, जो कि लास्ट स्विंग जो बना वो अपने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक नहीं कर पाया और अपने सपोर्ट लाइन को ब्रेक करते हुए डाउन ट्रेंड में आ गया। यानी कि स्टॉक पहले अप ट्रेंड में था, उसने रेजिस्टेंस ब्रेक किया, एक पैटर्न क्रिएट किया जिसे हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं, फिर अपने सपोर्ट को ब्रेक करके डाउन ट्रेंड में आ गया, जो कि एक रिवर्सल पैटर्न है। अगर इसी तरह मैं हेड एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बात करूं तो वो कब क्रिएट होता है, वो क्रिएट होता है हमारा सपोर्ट पे। यानी कि कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, वो अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर देता है, एक स्विंग क्रिएट करता है, बाद में वो स्विंग को ब्रेक करते हुए एक बड़ा स्विंग क्रिएट करता है डाउन साइड में, फिर वापस से उसे बायर्स उसके रेजिस्टेंस लेवल पर लाते हैं, फिर जो लास्ट स्विंग बनता है वो अपने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक नहीं कर पाता और वापस से अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके अपसाइड चले जाता है। तो यहाँ पर जो ये इस पैटर्न का क्रिएशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, यानी कि उल्टा हेड एंड शोल्डर
ये सीधा हेड एंड शोल्डर है हमारा। यहाँ पर स्टॉक जो था वो डाउन ट्रेंड में था, अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया, उसके बाद वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद एक पैटर्न क्रिएट हुआ, उसके बाद वापस से उसने अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके अप ट्रेंड में चले गया। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, ट्रेंड रिवर्स हो गया। तो इस तरीके से हमारा था रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स में दो पैटर्न। अगर हम अपने थर्ड चार्ट पैटर्न की बात करें तो वो है हमारा बायलैटरल चार्ट पैटर्न। अब इसका नाम बायलैटरल क्यों है? अब बायलैटरल चार्ट पैटर्न इसलिए इसका नाम दिया गया है कि यहाँ पर क्या होता है, स्टॉक चाहे अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो, जब भी वो पैटर्न का ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है तो आपको उस समय उस साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। तो अगर मैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल, जो कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है बायलैटरल पैटर्न का, अगर मैं उस पर आऊं तो सिमेट्रिकल जो हमारा पैटर्न है वो कुछ इस तरीके का चार्ट पैटर्न है, वो कुछ इस तरीके का चार्ट पैटर्न है। अब इसमें क्या होता है, स्टॉक चाहे डाउन ट्रेंड में हो चाहे अप ट्रेंड में हो, जब भी इस तरीके का पैटर्न क्रिएट होता है जो कि एक डाउन ट्रेंड लाइन होती है और एक अपर ट्रेंड लाइन होती है, जो कि नीचे के ट्रेंड लाइन से वो स्टॉक सपोर्ट लेता है और ऊपर के ट्रेंड लाइन से वो स्टॉक रेजिस्टेंस लेता है और एक सिमेट्रिकल पैटर्न, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न क्रिएट होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, फिर चाहे अपर साइड ब्रेक हो या लोअर साइड ब्रेक हो, आपको उस साइड का ट्रेड लेना है, ट्रेंड उस साइड कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से वो है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, जो कि हमारा बायलैटरल पैटर्न। अगर मैं बायलैटरल पैटर्न में सेकंड पॉइंट पर आऊं तो है हमारा रेक्टेंगल पैटर्न। अब रेक्टेंगल पैटर्न क्या है, रेक्टेंगल पैटर्न में भी ऐसा है कि जब भी वो पैटर्न क्रिएट होता है, फिर चाहे स्टॉक अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो, रेक्टेंगल पैटर्न जिस साइड ब्रेक होगा आपको उस साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। मान लीजिए कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है, वो कुछ समय के लिए होल्ड होता है, यानी कि एक रेक्टेंगल पैटर्न क्रिएट करता है और साइडवेज चलता है। अब उसमें क्या होता है, जब पैटर्न अपसाइड ब्रेक करेगा तो आपको अपसाइड का ट्रेड लेना है, यानी कि रेक्टेंगल का अपसाइड ब्रेक करेगा, और अगर रेक्टेंगल का डाउन साइड ब्रेक होता है तो आपको डाउन साइड का ट्रेड लेना है। अगर स्टॉक अप ट्रेंड में हो, अपसाइड ब्रेक हो, तो आप अपसाइड का भी ट्रेड ले सकते हैं, यानी अगर स्टॉक डाउन साइड ब्रेक करे तो आप डाउन साइड का भी ट्रेड ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने चार्ट पैटर्न्स के बारे में जाना, जो कि था कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न, रिवर्सल चार्ट पैटर्न और बायलैटरल चार्ट पैटर्न। तो क्या इतने ही चार्ट पैटर्न्स हैं? नहीं, मार्केट में और भी बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स हैं, मगर जो हमने आज चार्ट पैटर्न्स देखे वो बहुत ज्यादा मार्केट में बनते हुए चार्ट पैटर्न्स है, या आप कह सकते हैं उनका सक्सेस रेट जो है वो बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको चार्ट पैटर्न्स के ऊपर और भी ज्यादा डिटेल वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करिए। तब तक के लिए थैंक यू।